दोस्तों कहा जाता है आज रास्ता बना लिया तो मंजिल कल मिल ही जाएगी। हौसलों से की गई कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मित्रों नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। बिहार एसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बिहार दरोगा, बीपीएससी सिविल सर्विसेज सेलेक्टेड। दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल की श्रृंखला को जारी रखे हुए हैं और इसमें हम लोग जो है वो आपकी जरूरतों पर एक एक चीज को जो है वो डिटेल से प्रमाणिक तरीके से बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का थंबनेल आप लोग देख लिए होंगे कि एएसओ ही क्यों और एएसओ को क्यों मिनी आईएएस कहा जाता है, और साथ ही हम बात करेंगे कि एएसओ के लिए जो इतना कंपटीशन क्यों है, एएसओ में ऐसी क्या खासियत है कि लोग जो है वो एसएससी सीजीएल की नौकरी, रेलवे की टॉप पोस्ट को छोड़ के जो है इसको ज्वाइन करते हैं। और ऐसा क्या है कि इसके लिए जो बिहार की जो युवा आबादी है, जो रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है, वन ऑफ द जो ड्रीम होता है वो लाखों युवा का ये सपना है। तो आइए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आज हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और इस बिंदुओं में जो है जानेंगे पोस्ट के साथ साथ और भी चीजें। सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि जो मतलब जितने भी सरकारी जॉब होते हैं उनका एक कैडर होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से जो है जो सचिवालय का जो कैडर है उसका नाम है बिहार सचिवालय जो सेवा। और बिहार सचिवालय सेवा में जो है वो सचिवालय सहायक का पद पहले हुआ करता था, जिसको कि जो अमेंडमेंट के द्वारा जो है अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ कहा जाता है, ठीक है। और इस एएसओ का जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है दोस्तों, वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के थ्रू करती है, जो कि आपको बिहार एसएससी सीजीएल के नाम से जाना जाता है। अब तक ये 3 बार हो चुकी है। लास्ट बार जो वैकेंसी है 2022 में आई थी और अब की बार जो ये वैकेंसी जो है 2025 में आई है। और मे भी जो है आपके लाइफ में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो पूरी सीटें भर जाएंगी। अब देखिए दोस्तों कि इसके इक्विवेलेंट जो पोस्ट है वो कौन कौन सा पद जो है वो एएसओ के बराबर माना जाता है। तो देखिए बीपीएससी असिस्टेंट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि लेवल 7 की पद है, सिमिलर है, जिसका नाम अब एएसओ हो गया। उसी तरह से हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट आता है एएसओ इक्विवेलेंट है। उसी तरह से विधानसभा में जो एएसओ है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों एआरओ का पद जो आता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का पद जो होता है वो, और जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो एएसओ का पद जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। तो ये सब जो पद हैं दोस्तों वो लगभग आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए दोस्तों कि इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए इनकी पोस्टिंग जो होती है बेसिकली दोस्तों वो पटना में होती है। पटना में ही जो है आपको 80% जो पोस्टिंग है, 80 to 85% पोस्टिंग जो है वो पटना में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो दोस्तों 45 विभाग है और इस 45 विभाग में दोस्तों एएसओ का पद है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। तो 85% जो पोस्टिंग आपको पटना में होती है और जो रेस्ट पोस्टिंग है दोस्तों 15 से 20% जो पोस्टिंग है वो बिहार के 9 कमिश्नरी ऑफिस में होती है। 9 कमिश्नरी आप लोग जानते हैं, पटना कमिश्नरी है, तिरहुत है जो कि मुजफ्फरपुर में है, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध इनके मुख्यालय में होती है। और कुछ जो सीटें हैं दोस्तों एएसओ की वो आपको कहाँ होती है, तो चीफ इंजीनियरिंग जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, ठीक है, सीई ऑफिस में दोस्तों चीफ इंजीनियरिंग ऑफिस में आपको होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो मोस्टली जो है आपको लाइफ टाइम जो है पटना में रहने का मौका मिलता है, क्योंकि आपका जो प्रमोशन हो जाता है या फिर आप एज यूजुअल भी अगर सामान्य तरीके से भी रहना चाहते हैं तो पटना में रहने के जो है वो बेहतर अवसर है। जो लोग का घर जो है इन सभी जिलों में, कमिश्नरी के डिस्ट्रिक्ट में है या फिर चीफ इंजीनियरिंग के जो जिले में है, तो वो लोग जो है यहाँ भी पोस्टिंग अपनी करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि अब सुनते तो आ रहे हैं कि एएसओ, लेकिन एएसओ करता क्या है दोस्तों, और ये वर्क प्रोफाइल इसका क्या होता है। और एएसओ जो है वो हम लोग बस नाम से ही जानते हैं कि क्या इसका कोई रोल भी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एएसओ का पद है ना वो आपको सचिवालय सेवा का जो है वो बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिस तरह से शरीर में होती है उसी तरह से जो है यह पूरे सचिवालय सेवा का जो है वो बैकबोन है, क्योंकि यहीं से जो है किसी भी प्रकार का जो फाइलिंग वर्क जो है स्टार्ट होता है। मेनली जो है इनका वर्क जो होता है दोस्तों 2 टाइप का होता है। एक होता है दोस्तों नोटिंग और दूसरा होता है आपको ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग। यही जो है आपको
मेनली वर्क होता है। देखिए बिहार सचिवालय, सहायक बिहार सचिवालय में बहुत सारा विभाग विभिन्न सेक्शन में ये बांटे जाते हैं, जिन जो एक सेक्रेटरी यानी सचिव के अंदर काम करते हैं। सेक्रेटरी के अंदर बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। प्रत्येक सेक्शन का हेड जो है एक सेक्शन ऑफिसर होता है और उसके जो है अंदर में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। यह पोस्ट मूल रूप से एक लिपिक स्तर का पद है जो सभी काम को आपको आवंटित किए जाएंगे। केवल लिपिकीय नौकरियों की प्रकृति में है। संबंधित विभागों में आपको फाइल बनाए रखना होगा। किसी योजना, आदेश, नीति समेत किसी सरकारी कार्य में फाइल पर नोटिंग लिखने से लेकर इसके परिणाम तक पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी सरकार जैसे कोई योजना लॉन्च करना चाहती है, कोई नीति बनाना चाहती है, कोई ड्राफ्ट, कोई पॉलिसी बनाना चाहती है, तो उसकी स्टार्टिंग कौन करेगा दोस्तों? तो उसकी स्टार्टिंग करेगा एएसओ और उसको परिणाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी दोस्तों वो एएसओ की है। और ये टेबल बाय टेबल जो है पद बाय पद लास्ट में जो है दोस्तों, जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो या तो अपर मुख्य सचिव होते हैं यानी एसीएस होते हैं, या फिर दोस्तों प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, या फिर दोस्तों जो है जिनको प्रधान सचिव बोला जाता है, या फिर सीधे सीधे सेक्रेटरी होते हैं। तो इनके स्तर तक जो है ये फाइलिंग वर्क जाता है। और आप लोग जानते हैं ये जो पद है एसीएस, उसके बाद प्रधान सचिव और जो सेक्रेटरी का पद है वो कहीं ना कहीं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग काम समझ गए होंगे। बेसिकली यह जो है ना क्लर्कियल टाइप का ही वर्क है, फाइल वर्क है। नोटिंग लिखना मतलब किसी भी पॉलिसी की स्टार्टिंग करना, उसके कानूनी दाव पेच को समझना, उसके बाद उसको ड्राफ्ट करना अच्छे तरीके से, फिर उसको जो है अपने सीनियर के पास ले जाना। उसके बाद जो है जो एस्टेब्लिशमेंट, इनमें भी सेक्शंस बटा होता है। ठीक है, डिफरेंट सेक्शन का अलग अलग काम होता है। जैसे कोई अगर स्थापना सेक्शन में किन्हीं का पोस्टिंग है तो उनको संबंधित जो विभाग है उसके सारे कर्मचारियों का वेतन भत्ता, प्रमोशन, ठीक है, छुट्टी आदि जो है कार्यों को करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अब क्या है कि ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग चार्ट लिए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन है योजना और विकास विभाग। योजना और विकास विभाग का भी एक पोस्ट आया है दोस्तों, प्लानिंग असिस्टेंट यानी योजना सहायक। तो इसमें आपको जो है दोनों का एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा और साथ में जो आपको एक डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा। देखिए सबसे जो ऊपर दोस्तों होते हैं प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव होते हैं। उनके नीचे देखिए विशेष सचिव होते हैं। उसके नीचे जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव होते हैं। उनके नीचे जो है वो उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। उनके नीचे अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी होते हैं। उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर होते हैं और उनके नीचे जो है एएसओ होते हैं। देखिए, और एएसओ दोस्तों सचिवालय सेवा में जो है वो पदाधिकारी का सबसे बेसिक पद है। ठीक है, यहीं से फाइलिंग स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के पास दोस्तों जाता है, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, उसके बाद दोस्तों डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी के पास जाता है, उसके बाद जो है सीधे सीधे सेक्रेटरी के पास जो है वो इसी तरह से जो है डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर चलता है। और आप लोग जान जाइए कि मिनी आईएएस क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो आप जो सेक्रेटरी का पद दोस्तों दिख रहे हैं, जहां से सेक्रेटरी स्टार्ट है, अंडर सेक्रेटरी, तो जब आईएएस या बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि बीएएस के पदाधिकारियों की जब पदस्थापना सचिवालय में होती है तो वो अपना स्टार्टिंग दोस्तों कहीं ना कहीं यहीं से करते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए कि इस लाइन के ऊपर जो आईएएस या बीएस पदाधिकारी होते हैं और इस लाइन के नीचे जो है दोस्तों वो आप लोग रहिएगा। इसलिए कहा जाता है मिनी आईएएस। यहाँ आईएएस है और आप आईएएस के नीचे है तो मिनी आईएएस जो है आपको बोला जाता है। और आप जो है यहाँ तक पहुंच भी सकते हैं। प्रमोशन के द्वारा जो है आप कहां तक पहुंचिएगा वो हम अगले जो है स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर। उसी तरह से योजना सहायक में क्या होता है दोस्तों कि योजना सहायक का पद होता है, फिर अवर योजना पदाधिकारी का पद होता है, फिर दोस्तों जो है सहायक निदेशक का पद होता है, फिर उप निदेशक का पद होता है, फिर संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक। ये हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। फील्ड में दोस्तों ये चेंज हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना अवर योजना पदाधिकारी, इनके बाद जो है जिला योजना पदाधिकारी, फिर क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, ये सब जो है पद आ जाता है। ठीक है, और मोस्टली जो है योजना सहायक की पोस्टिंग जो है वो फील्ड यानी डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। और ये जो है सचिवालय की जो एएसओ है उनकी पोस्टिंग आप लोग को बता चुका हूं कि विभाग में होती है। अब देखिए जब एज ए एएसओ जब ज्वाइन करते हैं तो आपका स्कोप, प्रमोशनल स्कोप कहां तक जो है वो पॉसिबल है। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से ये समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप एएसओ ज्वाइन कीजिएगा। एएसओ के बाद जो आपका पोस्टिंग होगा सेक्शन ऑफिसर में, फिर अंडर सेक्रेटरी में, फिर डिप्टी सेक्रेटरी में, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी। मैक्सिमम आप जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद होता है दोस्तों इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। यानी आप सोच लीजिए कि जो एक जो सीनियर आईएएस होते हैं उनके
बराबर में आपको जाने का जो मौका जो है वो एकमात्र जो है वो पद है एएसओ, उससे मिलता है। और यह जो है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आपको यहाँ तक जाने का स्कोप जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो क्या है, बहुत बड़ा मौका है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है वो आपको एक और बात ध्यान रखना है कि आप लोग को प्रमोशन के एस्पेक्ट में जो है बहुत सारे लोग जो है वेतनमान या लेवल की भी चर्चा करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, देखिए एएसओ एज ए एएसओ आप लेवल 7 में ज्वाइन करते हैं। जब आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका लेवल 9 हो जाता है। जब आप अंडर सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आपका लेवल 11 हो जाता है। जब आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो लेवल 12 हो जाता है। जब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं तो लेवल 13 हो जाता है। यानी इतना जो है आपको जो है पहुंचने का स्कोप है 7 से 13 तक। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि जो सीजीएल जो 2 है, खास करके जो सीजीएल 3 है, उनके आ जाने से सीजीएल 4 के जो प्रमोशन है वो काफी डिले होंगे। मतलब जो उनमें जो है अच्छा खासा समय आपको लगेगा, क्योंकि इससे पहले के प्रमोशन जो है पहले होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी स्कोप है। अब देखिए अब क्या है, स्कोप इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए सचिवालय सेवा के पुनर्गठन की मांग की जा रही है बहुत लंबे समय से। अगर पदों का पुनर्गठन हो जाता है तो नई वैकेंसी भी आ सकती है और साथ में जो जल्दी जल्दी जो प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन अगर जब तक पुनर्गठन नहीं होता है तो थोड़ा सा प्रमोशन का एस्पेक्ट जो है वो स्लो रहेगा। अब देखिए, अब जो सैलरी की मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो ये पूछते रहते हैं कि जो है सैलरी जो है वो कितना कितना मिलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो सैलरी है दोस्तों, ये सामने में मेरे पास जो है एक जो एएसओ है उनकी सैलरी है, आपको जून 2025 की सैलरी है। और सैलरी जो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये लेवल 7 का पद है। और लेवल 7 में बेसिक जो होता है दोस्तों, बेसिक जब आप ज्वाइन करते हैं तो 44,900 जो है आपका क्या होता है, बेसिक होता है। और बेसिक के साथ साथ आपको और भी बहुत सारा अलाउंस दिया जाता है। ये जो है दोस्तों एक इंक्रीमेंट के बाद जो है इनका बेसिक हो गया है 46,200। इसके बाद जो है इनका जो इनको मिला है डीए, और अभी जो है दोस्तों डीए का रेट जो है वो 55% है, यानी महंगाई भत्ता 55% है। उसके बाद इनको पटना में एचआरए मिलता है 20% दोस्तों, तो ये मिला है इनको। ठीक है, तो डीए इनको मिला है 25,410 रुपया और एचआरए मिला है 9240 रुपया। उसके बाद मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाता है जो आपको 1,000 रुपये पर मंथ फिक्स है, सबको ये मिलता है। उसके बाद दोस्तों सीटीए मिला है, जो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है ये आपको मिलता है दोस्तों 3,000, पटना में मिलता है 3,000 प्लस में डीए %। ठीक है, तो इनको मिला है 3,000 का 55% जोड़ के 4,650 रुपया। तो ये आपको टोटल मिला है। आपका जो इनका जो ग्रॉस सैलरी है दोस्तों 86,500 हो गया है। और डिडक्शन दोस्तों होता है, देखिए जब भी आप सरकारी सेवा में रहते हैं तो आपके जो है सेवा के लास्ट में आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पेंशन दिए जाते हैं और भी जो लाभ दिए जाते हैं, तो उसके लिए सरकार कटौती करती है। तो उस कटौती में जो है इनका डिडक्शन हुआ है दोस्तों 7221 रुपया। और इनको मिला है नेट सैलरी दोस्तों, जो इनके अकाउंट में गया है 79,279 रुपया। आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो टोटल का टोटल जो है आपको एकदम फैक्ट में बता रहा हूं, जून 2025 का ये सैलरी स्लिप जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय जो है वो आपका जो डीए का रेट जो है और बढ़ा हुआ रहेगा। भले ही एक इंक्रीमेंट के बाद का सैलरी दिख रहा है, लेकिन आपको जो है अप्रोक्स 80,000 जो है प्लस सैलरी मिलेगा। और आपको आश्चर्य होगा कि पर ईयर जो है ना दोस्तों, इस सैलरी में कम से कम जो है वो 10% का इजाफा होता है। जैसे अगर इस साल आपको 80,000 मिल रहा है तो आप अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है वो 88,000 के आसपास जो आपको सैलरी मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 10% जो है वो मोटा मोटी आप लोग मान के चल सकते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आने वाले सालों में जो आपकी सैलरी कितनी हैंडसम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए कि बहुत सारे लोग जो ये पूछते हैं कि कितना घंटा काम करना पड़ता है। तो देखिए काम जो है ना, बेसिकली जब आप जाते हैं ऑफिस में तो ऑफिस में जो है वो आपको डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि सेक्शन बना हुआ होता है। जैसे कोई स्थापना सेक्शन है, कोई मान लीजिए कि पत्राचार सेक्शन है, कोई मान लीजिए कि अभिलेख सेक्शन है, कोई अकाउंट सेक्शन है। तो वहां पर आपकी पदस्थापना है तो सबसे पहले जो है क्या होता है, सेक्शंस में बटे होते हैं। और उस सेक्शंस के अंदर जो हेड जो होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेक्शन ऑफिसर, तो इनके अंदर जो है वो आपको इनके अंदर 3 या 4 जो है वो क्या होते हैं, एएसओ जो होते हैं वो कार्यरत होते हैं इनके अंदर, सेक्शन ऑफिसर के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जो आपको प्रॉपर जो है ऑफिस नहीं मिलता है, बल्कि जो है आपको एक प्रॉपर जो होता है ना वो बैठने की व्यवस्था जो होता है, प्रॉपर आपका टेबल चेयर, आपका सिस्टम, एक तरह से सेक्शन आपको मिलता है
ठीक है, जहां से आप अपने काम को आसानी से करते हैं, साफ सुथरा काम करने का माहौल आपको दिया जाता है। ठीक है, और ऑफिस के जो काम के घंटे हैं दोस्तों, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे कि सचिवालय में जब यानी अगर आपको पटना में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो पटना में दोस्तों ऑफिस का टाइम है वो 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। ठीक है, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए दोस्तों 9:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो होता है वो आपको फीमेल के लिए जो वर्किंग आवर होता है। ठीक है, इसमें लंच टाइम भी इंक्लूड है, 1 घंटे का दोस्तों जो आपको क्या मिलता है, लंच टाइम मिलता है। तो ये पटना का हो गया। और वर्क जो होता है वो दोस्तों सचिवालय में आपको मंडे टू फ्राइडे होता है, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होता है। सैटरडे संडे जो है जनरली ऑफ होता है। उसके बाद अगर आपका पोस्टिंग मान लीजिए कि 9 कमिश्नरी में हो गया, 9 कमिश्नरी में हो गया, या फिर चीफ इंजीनियर के ऑफिस में हो, चीफ इंजीनियर के ऑफिस में हो गया, सीई के ऑफिस में हो गया, तब आपका जो वर्किंग जो आवर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वर्किंग आवर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक जो आपका वर्किंग आवर है दोस्तों वो रहेगा 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ठीक है, और नवंबर महीने से लेकर के और फरवरी महीने तक जो है ये टाइम आपको 10:30 हो जाता है। 10:30 से लेकर के 5 बजे तक जो आपका वर्किंग आवर हो जाता है, मतलब आप समझ लीजिए। और यहाँ पर एक और बात है कि ये जो कमिश्नरी और चीफ इंजीनियर के ऑफिस में दोस्तों वो आपको सैटरडे को भी ऑफिस खुला रहता है, यानी ऑफिस का जो है मंडे से लेकर के और सैटरडे तक जो है काम चलता है। तो एकदम सिंपल सा बात समझ लीजिए, अगर आप सचिवालय में रहिएगा संडे सैटरडे बंद रहेगा, ऑफिस का टाइम 9:30 से 6 रहेगा। अगर आप क्षेत्र में रहिएगा शनिवार को ऑफिस खुला रहेगा, लेकिन ऑफिस का टाइम 5 बजे तक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको लंच का टाइम जो सचिवालय में रहिएगा तो 1 घंटे का मिलेगा, और यहाँ पर जो रहिएगा अगर फील्ड में तो आपको आधे घंटे का लंच टाइम मिलेगा। यही बेसिकली जो है आपको डिफरेंस है। अब देखिए, अब आगे क्या होता है कि जो बिहार सरकार में जो छुट्टियां दोस्तों कितनी मिलती है, तो आपके सामने में जो है ये बिहार सरकार का कैलेंडर है 2025 का ऑफिशियल कैलेंडर है। इस कैलेंडर में आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी आपको रेड कलर, देखिए आपको पूरा जो है रेड है, ये जो पूरा रेड है। ठीक है, ये हालांकि संडे है और बीच बीच में जो है बीच बीच में ये रेड है। ठीक है, और सचिवालय में क्या होता है कि ये आपको शनिवार का भी जो कैलेंडर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, ये रेड होता है। तो जितना आपको ये रेड वाला दिख रहा है जितना, वो सारा क्या है, आपको लीव है। ठीक है, ये बीच बीच में यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये सब भी आपको दिख रहा होगा, ये सब भी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो है बिहार सरकार के अधीन जो है आपको जो है छुट्टियां कितनी मिलती है, तो आप लोग समझ लीजिए। एक तो 52 सप्ताह होता है, तो 52 गुने 2 104 दिन तो आपका संडे सैटरडे में बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको 3 दिन जो होता है, 3 दिन का आप जो इस कैलेंडर में जो फेस्टिवल के हिसाब से 3 दिन जो आप लोग रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज ले सकते हैं साल भर में, मतलब ऐच्छिक अवकाश। जिस दिन मान लीजिए कोई पर्व त्योहार है और आपका ऑफिस क्लोज नहीं है, तो उस दिन जो है आप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकते हैं। हालांकि जनरली जो होता है ना, वो आपको हॉलीडे में जो सचिवालय बंद हो जाता है। यही खूबसूरती है दोस्तों। आप अगर फील्ड में रहिएगा तो आपको ऑफिस के लिए बुलाया जाएगा, आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लगेगा, आपका जो है जो मतलब वर्किंग का कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टाइम भी फिक्स रहता है। छुट्टी हर फेस्टिवल में आपको जो है ऑफिस आपका बंद हो जाता है, स्वतः बंद होता है, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से आपको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास जो और भी अवकाश होते हैं। अगर आप हेडक्वार्टर यानी पटना में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मिलता है 12 CL। अगर आपको अदर यानी फील्ड में अगर आपकी पोस्टिंग है, मतलब कमिश्नरी में अगर आपकी पोस्टिंग है, तो आपको मिलता है 16 दिन CL का। इसके अलावा प्रत्येक 11 दिन की सेवा पर आपको 1 दिन का जो है वो अर्न लीव मिलता है। तो इस प्रकार जो है 33 जो है ना आपको EL मिलता है दोनों जगह पे। ठीक है दोस्तों, 33 EL मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या मिलता है, तो मेडिकल लीव, अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है दोस्तों तो आपको मेडिकल लीव भी आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत तमाम तरह की छुट्टियां हैं जो विशेष कंडीशन में, लेकिन जनरली लोग जो है वो आपको CL EL का इस्तेमाल करते हैं और बीमार होने पर मेडिकल लीव का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है आपको छुट्टी के बारे में है। अब देख लीजिए अगर आप जोड़ के तो कितना छुट्टी हो गई, 104 मान लीजिए कि उधर हो गया था, 3 दिन रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज हो गया, और ये 49 ये हो गया। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, 156 दिन। 156 दिन आप काम करते हैं, मतलब छुट्टी मनाते हैं, और 365 दिन का होता है। तो मान लीजिए 8-9 दिन और भी, क्योंकि वो जो कुछ हॉलीडेज जो है दोस्तों फेस्टिवल वाला है, तो फेस्टिवल वाला 8-9 दिन नहीं दोस्तों, मान के चलिए कि कम से कम तो 25 दिन होगा ही होगा। तो आप सोच लीजिए आपको साल में जो है 25 दिन, अगर ये जोड़ दीजिए 1 और ये 17 18 180 दिन, यानी आपको
मात्र 50% दिन ही आपको काम करना पड़ता है। 365 दिनों में 180 दिन जो आपका लीव है। ठीक है, आप लोग देख लिए होंगे कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि सचिवालय की नौकरी को जो है लोग क्यों जो है इतना ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों कि एक तो गर्ल्स के लिए यह सुटेबल जॉब है, डेस्क जॉब है। दूसरा कारण है ऑफिस का टाइम फिक्स है, आप जो है वो आगे की तैयारी कर सकते हैं। तीसरा कारण जो है आप अपने जो फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। वहां पर जो है पटना में जो आपको सारी फैसिलिटीज रहने की, पढ़ाई लिखाई की और भी मेडिकल फैसिलिटीज सारी चीजें आपको मिल जाती है आसानी से। चौथा, आपको ट्रांसफर का कोई खतरा नहीं है। आपका ट्रांसफर जो इंटर डिपार्टमेंट्स होता है, लेकिन आप रहते पटना में ही है। उसके बाद जो इसका जो बेनिफिट है, जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और जो नाइट ड्यूटी, ये सब से आपको छुटकारा मिलता है। उसके बाद जो है दोस्तों इसमें जो होता है ना, अगर आप एक ही टाइप का जो है जनरली वर्क करते हैं, हालांकि जो आप नियम कानून ये सब आपको जो हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपको इसमें जो है एक तरह से फाइल वर्क में महारत हासिल हो सकता है। आप जो है आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी लोग आते हैं, आईएएस आते हैं, मंत्री आते हैं, या फिर जो भी हमारे जो डेलीगेट्स होते हैं वो आते हैं, तो पूरे बिहार पर जो है आपका कहीं ना कहीं जो है जिस फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो उस फील्ड के आपको जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। ठीक है, हालांकि वो जो है मतलब सेक्शन वाइज या फिर पर्सन वाइज जो डिवाइडेड रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आप अपने आप में एक ऑथोरिटी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कोई छुट्टी वगैरह का भी कोई विशेष जो है वो झंझट नहीं है कि नहीं मिलेगा या इस तरह की नहीं, सारी चीजें यानी पूरा लाइफ जो है आपको स्मूथली हो रहा है। एक हैंडसम सैलरी भी है, और संभवतः लास्ट बार ही आपको ये देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के थ्रू। इसलिए लोग जो है इसको जो प्रेफर करते हैं, और तमाम जो नौकरी है, चाहे वो स्टेशन मास्टर है, चाहे एसएससी सीजीएल में किसी पद पर है, चाहे इस लेवल के कोई जो है अन्य जगहों पर आप पोस्टिंग में है, चाहे आप रेलवे में कहीं ग्रुप डी में है, टेक्नीशियन में है, बिहार एसएससी इंटर लेवल में, तो सभी लोग जो है इसको जो है पूरा एकदम जो है शिद्दत से जो है इसके लिए जो है वो तैयार रहते हैं और इसको प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द, ये तो था सामान्य जानकारी का वीडियो, बहुत ही जल्द जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपकी जो डिमांड पर जो है दोस्तों वो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस एनालिसिस है, सिलेबस का एनालिसिस, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का, उसको मैं लेकर आऊंगा। किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उसका क्या स्ट्रेटजी होगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो बिहार दरोगा है और बिहार एसएससी सीजीएल है उसमें से कौन बेस्ट है, तो उस पर भी दोस्तों हम जो है वो वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो पोस्ट बाय डिटेल, जैसे ऑडिटर का पद है, ऑडिटर का कट ऑफ जो है अन्य जो एएसओ है उससे कितना जो है कम जाता है, योजना सहायक के पद के बारे में। ठीक है दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, और टफ से लेकर के सिलेबस एनालिसिस से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 के सीजीएल में जो है आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया था, उस क्वेश्चन पर भी हम जो फुल एनालिसिस करवाएंगे। तो आप लोगों में से जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पर हम अपना स्ट्रेटजी, नोट्स, पीडीएफ, 1-to-1 जो डाउट, ये सब जो है वो साझा करते हैं, और जो भी आपको समस्याएं होती है वो आप टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के ही अच्छे से फॉर्म भरिए। उसके बाद हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे, मंजिल सीरीज के द्वारा। धन्यवाद।